तो फ्रेंड्स आज हमारा रेडियो लिनक्स सर्वर के अंदर एक और नया वीडियो है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने एप्लीकेशंस के अंदर बताया था कि मैंने डिफरेंट टाइप के लॉक बताए थे। तो उससे भी पहले मैंने बहुत कुछ आपको वीडियो बताते थे, प्लस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने प्लेसेस वगैरह और बेसिक सिस्टम पढ़ी थी और बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आप ध्यान में रख सकते हो और हर वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तो आपको लिनक्स के बारे में पता चल जाएगा। तो पहले मैं अपने रूट यूज़र के अंदर लॉगिन करूँगा। ये मेरा लोकल यूज़र है। जब हमने इंस्टॉलेशन की वीडियो आपने देखी होगी, मैंने जब इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाई थी उसी वक्त मैंने वहाँ यूज़र के अंदर इंस्टॉलेशन के टाइम के अंदर मैंने लोकल यूज़र बनाया था। और ये जो लिनक्स सर्वर जो है ये रूट यूज़र है, ROOT। और ये जो है बहुत ही खास और ये एक तरह का इम्पोर्टेंट और सुपर यूज़र है। और साइन इन करता हूँ और जैसे कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ पर। तो ये रेड हैट लिनक्स के अंदर मैंने पिछली वीडियो बताया था फेवरेट्स के बारे में। यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर एसेसरीज के अंदर इतने सारे एप्लीकेशन के बारे में बताया था, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया था, ग्राफिक्स के बारे में बताया, इंटरनेट के अंदर बताया, इंटरनेट के अंदर प्लस ऑफिस के बारे में बताया, साउंड एंड वीडियो के बारे में बताया था और सनड्रैग बताया था। और सिस्टम टूल के अंदर मैंने कितना लास्ट पीरियड्स में बताया था कि हमने एप्लीकेशन इंस्टॉलर समझ लिया था, बॉक्सेस, डॉल्फिन क्या यूज़ होता है, किडिक्स फ्री कंसोल, KRFB बता दिया था, कि सीएस गार्ड, ये सब कुछ मैं बता दिया था। और KWI के लिए बताया था, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ था कि ये सर्विसेज मैंने ऑफ करके रखी हुई है, अभी तो ये स्टार्ट नहीं होगी। जब हम सर्वर बनाएंगे तो इसके अंदर वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिस्टम बनाऊंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तब भी ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी सर्विसेज मैंने स्टॉप करके रखी हुई है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर है। तो हम इस दूसरे पार्ट के अंदर, सिस्टम टूल्स के दूसरे पार्ट के अंदर हम और आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले आप लिनक्स के अंदर ये डेस्कटॉप है, ये वर्क स्टेशन क्यू है, ये प्लेसेस के अंदर हर डायरेक्टरी क्यू है, हर डायरेक्टरी मतलब इसको डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स के अंदर फोल्डर को। तो ये डायरेक्टरी जो है, ओके, तो ये डायरेक्टरीज जितनी भी है, तो जितने भी फोल्डर है, तो ये फोल्डर को हर एक का क्या यूज इम्पोर्टेंट होता है, प्लस जैसे कि मैंने ये समझाया था। और प्लेसेस के बाद ये सब कुछ इम्पोर्टेंस वगैरह एसेसरीज के अंदर एप्लीकेशन एसेसरीज ऑफिस वगैरह सब कुछ बताया था। तो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो जैसे कि मैं सिस्टम टूल्स वगैरह मैंने कुछ कुछ वीडियो बता दिया था। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेपोमिक बैकअप। ओके, तो ये क्या है, तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ सिस्टम सिक्योरिटी टूल्स, सिस्टम टूल्स के अंदर नेपोमिक बैकअप पे जैसे क्लिक करता हूँ तो एक तरह का यहाँ पर ये जो है, ये नेपोमिक
सिंस रनिंग बैकअप कैन नॉट बी हैंडल विदाउट इट। ओके, तो अभी तो बैकअप ये स्टार्ट नहीं होगा, ये बैकअप होता है एक का सिस्टम। तो इसके टूल्स के अंदर आपको कुछ मैंने नेटवर्क एंटर नहीं किया है, जब मैं नेटवर्क एंटर करूँगा तब ये स्टार्ट होगा। ओके, तो नेटवर्क का मतलब होता है कि ये नेटवर्क अभी मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। ओके, सिस्टम टूल्स के अंदर आप जाके जाओगे तो मैं नेपोमुक क्लीनर है, तो एक नेपोमुक क्लीनर जो होता है, एक क्लीनर कैन यूज टू क्लीन अप इनवैलिड एंड बगी डेटा इन नेपोमुक डेटाबेस। तो जिस तरह से हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल के अंदर आपने डिस्क क्लीनअप की वीडियो देखी होगी। ओके, डिस्क क्लीनअप क्या होता है कि टेम्पररी फाइल, टेम्पररी फोल्डर, ऐसे डेटा होते हैं जो हार्ड डिस्क के अंदर हमारे जब इंटरनेट चलाते हैं तो बिना ही टेम्पररी तरह का सिस्टम होता है, इसके अंदर डेटा जो होता है वो आ जाता है, मतलब कि फाइल आ जाती है, तो वो जगह रोकती है। तो हम क्या करते हैं, डिस्क क्लीनअप टूल का यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क की जो स्पेस रखी हुई, जो फाइल्स का कोई काम नहीं होता है, ना ही कोई काम होता है इसके या सिस्टम के कुछ फाइल और फोल्डर का, तो वो जगह को क्लीन करने के लिए, मतलब खाली करने के लिए इसको डिस्क क्लीनअप यूज़ करते हैं। तो वही टूल से हम यहाँ पर इसका नेपोमुक क्लीनर है, तो नेपोमुक क्लीनर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और डेटा बेस जो आपका नेपोमुक डेटाबेस होगा तो आपको बता देगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इसको डेटाबेस, जब हम डेटाबेस क्लियर, मतलब नेटवर्क का लिनक्स का मैं डेटाबेस क्लियर अपने दिमाग में करूँ, मतलब कि जैसे ही मैं डेटाबेस बनाऊंगा अपना, हर एक सर्वर का डेटाबेस होता है अपना, और वो डेटाबेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि डीएनएस की डायरेक्टरी होती है, डीएनएस के रिकॉर्ड्स होते हैं, डीएचसीपी रिकॉर्ड्स होते हैं, डीएचसीपी एक्सेस करने वाले जितने भी हमारे आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, तो उसका इस सबका एक डेटा बेस होता है यहाँ पर, और वही डेटा बेस यहाँ पर इसको चाहिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं रेड हैट एक्सेस के बारे में। अब ये रेड हैट एक्सेस क्या होता है कि अगर आपने रेड हैट इस जगह पर आपने जाओगे तो ये रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ओके, रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने बनाया होगा अकाउंट, तो इसके अंदर आपको रेड हैट लॉगिन और पासवर्ड एंटर करोगे तो आपको रेड हैट एक्सेस करने के लिए कुछ ऐसे कुछ फीचर्स मिलेंगे। ओके, अभी तो फिलहाल मेरे पास अभी मैं सेटअप नहीं करूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो फायरफॉक्स मुझे ले जाएगा रेड हैट लिनक्स की सर्वर की मतलब redhat.com साइट आर्टिकल के अंदर ले जाता है यहाँ पर। ओके, तो आपको redhat.com लिखोगे तो इस तरह से आपको एक वहाँ पर क्रिएट करने के लिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक पोर्टल देगा। मेरे पास ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है और वही से इम्पोर्टेंट है। तो आपको यूज़र रेड हैट लॉगिन के अंदर आपको कुछ जीमेल अकाउंट है या फिर यूज़र नेम है तो यहाँ पर एंटर करना है, और वो पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन कर देना है। लेकिन ये दो करने से पहले आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके, तो अभी तो मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये रेड हैट एक्सेस के अंदर आ चुका है यहाँ पर। फिर और मैं आगे बढ़ता हूँ, रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर। रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर क्या होता है कि जब कोई रेड हैट लिनक्स के सर्वर के साथ कनेक्ट होता है तो कुछ रजिस्टर करना, जैसे कि मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट हमारे माई सब्सक्रिप्शन जो होता है, या पर सब्सक्रिप्शन डेटा एंड डेट एसक्यू, कुछ सर्विसेज लेवल होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पर हमें एंटर करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि सिस्टम इज़ नॉट रजिस्टर, तो हमें ये रजिस्टर करना पड़ता है। ये लिनक्स का सर्वर, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रजिस्टर करना पड़ता है। अब जैसे रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, ये एक रजिस्टर के एक सिस्टम के ऊपर ले जाएगा, मतलब रजिस्टर किसके साथ जाना है, इस रेड हैट के दूसरी साइड होगी। इसके ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो वो ले जाएगा सीधा उसके मेन सर्वर के ऊपर। वहाँ आपको अकाउंट बनाना है और इसका एक रजिस्टर करने का एक इम्पोर्टेंट एक लिंक मिलेगा, और वहीं पर आपका पूरा नेम डिटेल वगैरह एंटर करना है। तो ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर होनी चाहिए।
तब जाकर कुछ सर्विसेज अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये रजिस्टर के लिए ये सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर रेडर सब्सक्रिप्शन आपको पता चल गया कि क्या है। ओके, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रजिस्टर करने के लिए आपको रेड सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और सब्सक्रिप्शन से कुछ ऐसे आपको इम्पोर्टेंट सर्विसेज भी स्टार्ट होगी और कुछ पैकेजेस भी मिलेंगे। तो ये फ्री है, उसके लिए कोई पैसे या इनसे कोई चार्जेस की ज़रूरत नहीं होती। सैटेलाइट रजिस्ट्रेशन जो सैटेलाइट के लिए होता है, यहाँ पर रेड अपनी खुद की डिफरेंट टाइप की एक सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम रखता है यहाँ पर। तो a system will be guided through the process of the registration you system with Red receive software updates and other benefits। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर सेटअप सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैटेलाइट रजिस्ट्रेशन, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर कुछ रेड की खुद की अपनी इम्पोर्टेंट कुछ सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए कुछ दूसरे बेनिफिट, नए तरह के कुछ फीचर्स एंड यू विल नीड विद द फॉलोइंग टू रजिस्टर। तो आपको ये पहले नेटवर्क कनेक्शन करना होगा, फिर अकाउंट से लॉगिन करना होगा, और एड्रेस रेड सैटेलाइट का आपको या तो फिर रेड का प्रॉक्सी सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। तो जिस तरह से मैं फॉरवर्ड करता हूँ, जैसे तो कि ये एक लोकेशन है। ओके, सैटेलाइट का ये एक आई विल लाइक रजिस्ट्रेशन विद सैटेलाइट एंड प्रॉक्सी, तो ये एंटर कर लेना है। प्रॉक्सी एंटर करने के बाद फिर से फॉरवर्ड करना है। अब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मैंने जैसे कहा था कि आई हैव SSL सर्टिफिकेट टू कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द सैटेलाइट, आई डोंट हैव SSL सर्टिफिकेट, आई विल कॉन्टेक्ट माई एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको आपको आई हैव पर क्लिक करो या तो फिर नॉन के ऊपर, यहाँ पर जैसे देखिए कुछ ऐसे नहीं है, तो इस तरह से आप पहले ही रहने दें। तो ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं यहाँ पर, और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कंप्लीट विथ HTTP एंटर, ये एक तरह का एड्रेस है वेबसाइट का, और नॉट फाउंड दिस सिस्टम। तो ये सर्टिफिकेट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो इस सर्टिफिकेट मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ये मस्ट सेलेक्ट सर्टिफिकेट, तो आपको सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। तो आई डोंट हैव, तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, SSL सर्टिफिकेट, वो आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। ओके, तो किस तरह से आपको डाउनलोड SSL सर्टिफिकेट डाउनलोड फॉर रेड हैट लिनक्स सर्वर 7.3, और वो एंटर करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद वो फाइल आपको यहाँ पर ढूंढनी है। ओके, डाउनलोड हो या डेस्कटॉप हो या किसी भी जगह पर। ओके, उसको सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और डायरेक्ट सीधा फॉरवर्ड कर लेना है। ओके, तो मैं रजिस्टर लेटर करना चाहते हो तो डाउनलोड इंस्टॉलेशन में जो फॉर रेड हैट लिनक्स एंटरप्राइज रिलीज इंक्लूडिंग न्यू रिलीज, तो कोई नया रेड हैट 8 है या 7 है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ सिक्योरिटी है, कुछ ये अपडेट्स वगैरह जो है, मतलब सिक्योरिटी की कुछ ऑप्शन, कुछ अपडेट्स वगैरह इसके है, कुछ नए कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह, वो भी आप कर एक्सेस टेक्निकल सपोर्ट के लिए कुछ हेल्प ले सकते हो, इसकी कुछ सिस्टम को बढ़ा सकते हो, मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए पर सिस्टम रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक तरह का पोर्टल आप क्रिएट कर सकते हो। तो रजिस्टर लेटर में बाद में एंटर करना एक्सिट है। ओके, तो सिस्टम टूल्स पता चल गया, और फिर देख सकते हो कि सेटिंग्स, तो ये एक तरह का छोटा सा कंट्रोल पैनल ही है रेड हैट लिनक्स के अंदर। तो ये मैं समझाने जा रहा हूँ। तो बैकग्राउंड जो है, जैसे तो कि ये लिनक्स के अंदर मैं आपको बताया बैकग्राउंड। ओके, तो ये बैकग्राउंड के लिए है। नोटिफिकेशन क्या होता है कि हमें मैसेज देता है यहाँ पर। ओके, मैसेज मिलेगा आपको, तो एप्लीकेशन इंस्टॉलर का मैसेज चाहिए, ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग टूल का, क्लॉक्स का, जिसका आपको चाहिए वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब मैसेज मिलेगा। तो इसको कहते हैं नोटिफिकेशन। ऑनलाइन अकाउंट मतलब आपका कोई क्रिएट किया है ऐड अकाउंट, तो आप एंटर कर सकते हो विंडोज लाइव, पॉकेट, फ्लिकर, गूगल के लिए मतलब जीमेल के लिए। तो ये एक तरह का आपको ये मिल जाएगा। बैक जाता हूँ यहाँ पर,
और रीजन लैंग्वेज आपको पता ही है कि ये लैंग्वेज के लिए एंटर है, तो आप लैंग्वेज सेटअप कर सकते हो। लैंग्वेज का ये सिस्टम है, तो कौन सी लैंग्वेज चाहिए आपको, तो देख सकते हो कि सामने ये कुछ लैंग्वेजेस है आपके सामने, कुछ चुनी हुई। तो मुझे लैंग्वेज नहीं चाहिए। कुछ फॉर्मेट वगैरह आप देख सकते हो कि ये कुछ फॉर्मेट वगैरह है, तो आप सेटअप कर सकते हो अपने तरीके से। लेकिन इनपुट सोर्सेज का मतलब होता है कि कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के लिए अलग लैंग्वेज चाहिए, तो मैं प्लस पर क्लिक करूँगा और कुछ ये फिक्स अप है। लेकिन जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ऑल लैंग्वेज मिलेगी यहाँ पर। ओके, थ्री डॉट पर जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे ऑल लैंग्वेज मिलेगी। मुझे हिंदी चाहिए तो हिंदी मिल सकती है। अब हिंदी के अंदर कौन कौन से है देख सकते हो यहाँ पर। ओके, स्क्रिप्ट है अलग अलग, तो आपके ऊपर डिपेंड है क्या चाहिए। ओके, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ऐड करना है इसके स्क्रिप्ट वगैरह, देख सकते हो कि हिंदी। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये आ जाएगा आपके ऊपर। ओके, इसी तरह से फॉर्मेट पर जैसे क्लिक करोगे, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर आपको और मिलेगा यहाँ पर लैंग्वेजेस। तो ये फॉर्मेट है और ये लैंग्वेज जिस तरह से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज, यहाँ पर क्लिक करोगे थ्री डॉट पर, तो और आपको ये मिलेगा अलग अलग तरह की लैंग्वेज। तो यहाँ पर ले सकते हो कि स्टैन और भी बहुत कुछ आपको, नेपाली नेपाली और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और भी लैंग्वेजेस है। इसको तो मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ। फिर वही चीज़ सिस्टम टूल्स के अंदर सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स में आपको मिलेगा कि प्राइवेसी, जिस तरह से मैंने कहा, तो स्क्रीन लॉक हमेशा ऑन रखो। यूसेज हिस्ट्री यूज़ करने वाला और हिस्ट्री जो है उसको ऑन रखो। पर्च ट्रेस्ड एंड टेम्पररी फाइल, तो इसको मैं ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ। लोकेशन सर्विसेज क्या होती है कि ये डिटरमाइन करेगा कि आप अभी कोई लोकेशन, इसको हमेशा ऑफ रखो क्योंकि आपकी लोकेशन प्राइवेट होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज को पता चल गया होगा। सर्च के बारे में पता होना चाहिए, सर्च क्या करना चाहते हो। तो सर्च के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल, ब्राउज बॉक्सेस वगैरह जो भी आप इंस्टॉल कर मतलब सर्च करते हो, जैसे कि जैसे क्लिक करता हूँ तो ये सर्च है। ठीक है, तो मैं कोई भी ढूंढ रहा हूँ बॉक्सेस वगैरह, जैसे बी में एंटर है, मतलब बी के रिलेटेड जहाँ पर भी बी लिखा होगा, ये टैब वेब टैब, उन सभी की ये एप्लीकेशन आ जाएगी। अगर मैं एस लिखता हूँ तो एस के रिलेटेड जितने भी एस यहाँ पर भी होगा। मुझे बॉक्सेस चाहिए तो बॉक्सेस एप्लीकेशन मुझे मिल जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एप्लीकेशन किसके लिए यूज़ होती है। तो बॉक्सेस एक तरह का एप्लीकेशन देख सकते हो यहाँ पर। ओके, कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, ये एक तरह का सिस्टम है। हालांकि मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर इसी के अंदर डाला है पहले से ही, कि इसके अंदर इतना सर्विसेज बेनिफिट नहीं मिलती। ओके, तो यहाँ पर आपको ये मिल गया। ब्लूटूथ अगर आपके पास है तो ब्लूटूथ डाल सकते हो। कलर है तो कलर आप एंटर मॉनिटर के लिए एंटर कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि इसकी चेंज करने की कोशिश ना करें। अब आती है डिस्प्ले की। जैसे डिस्प्ले पर क्लिक करता हो तो अनकाउंट डिस्प्ले बता रहा है यहाँ पर फर्स्ट। जैसे इस पर क्लिक करता हो तो आपको कितना रिजोल्यूशन चाहिए, यहाँ पर जितना आपका सपोर्ट करने वाला LCD LED होगा। और एक्चुअली ये तो जैसे आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो जैसे थे कि 136676768 इस तरह से यहाँ पर ये मेरा रिजोल्यूशन है। लेकिन मैं चाहूँ तो अपने तरीके से बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। देख सकते हो 191366। ओके, इतने सारे रिजोल्यूशन मेरे सपोर्ट करने वाले ये है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वही रहने दूंगा। तो ये अपने तरीके से क्या कर सकते हो, आप साइज बड़ा कर सकते हो, घटा सकते हो। इस पर क्लिक करना है और देख सकते हो किस तरह का करना है, तो अप्लाई कर सकते हो आप अपने तरीके से। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो रिवर्स सेटिंग करूँगा मैं। तो रिवर्स सेटिंग में कुछ ये प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। ओके, ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ
ओके, तो ये सेट हो गया। जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको ये सेटअप मेरे को लेफ्ट साइड जाना है। तो ये जितनी डिग्री में एंटर करना है, ये रिवर्स सेटिंग वगैरह जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर डिपेंड है। कैंसिल कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर कीबोर्ड के बारे में आपको पता ही है कि कीबोर्ड की जो डिले और जो प्रेस करते हैं, ओके, तो कितना लॉन्ग और फास्ट स्पीड कितनी होनी चाहिए। कर्सर ब्लिंकिंग, जब हमारा कोई भी हम जी एडिट मतलब नोटपैड इसका ओपन करते हैं, ओके, तो ये ब्लिंकिंग कितना होना चाहिए। जैसे आपके सामने ब्लिंक हो रहा है, ओके, ये ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर छोटा सा, तो इसको ब्लिंक बढ़ाना है, छोटा करना है, ओके। जैसे कि मुझे इसको बढ़ा देना है, देख सकते हैं कि बढ़ रहा है यहाँ पर, ओके। तो मैं इसको स्लो कर लूँगा, ओके, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये नोटपैड के अंदर, रेड हेड के नोटपैड के अंदर, ये जो नोटपैड है के अंदर में बता रहा हूँ यहाँ पर शॉर्टकट जो होते हैं यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट जैसे कि लॉन्चर हेल्प करने के टूल्स के लिए, www नेविगेशन के लिए, कंट्रोल शिफ्ट वगैरह आप यहाँ पर शॉर्टकट दे सकते हो। साउंड एंड मीडिया के लिए, सिस्टम के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, सब कुछ सेम ही है। टाइपिंग के लिए यस, ओके। तो ये शॉर्टकट वगैरह है जो जल्दी से जल्द हम काम कर सकें। तो सिस्टम टूल्स पर जैसे ही जाओगे तो सेटिंग्स पर फिर से हम जाएंगे। माउस एंड टच पैड, आपको पता है कि माउस के बारे में, माउस सेटिंग्स के लिए तो देख सकते हैं कि ये लेफ्ट प्राइमरी बटन रखना है या फिर राइट। जिस तरह से मैं फोल्डर लेफ्ट बटन दबा कर ये ओपन कर रहा हूँ, ओके, लेकिन मुझे वो राइट क्लिक करके बनाना है, तो राइट क्लिक पर क्लिक होगा तो वही मुझे डबल क्लिक होगी। और ये डबल क्लिक किस तरह से ओपन है इसका कुछ भी चेंज मत कीजिए। यहाँ पर नेटवर्क में बताया था कि नेटवर्क क्या होता है। तो जो भी हमारे इंटरनेट नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, जब मैं नेटवर्क की टॉपिक के ऊपर आऊँगा, मैं नेटवर्क की सिस्टम के अंदर इसके बारे में बात करूँगा, तब ये कम्प्लीटली पूरा समझाऊँगा कि हर क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं आपके सामने, वीपीएन, बॉन्ड, टीम, ब्रिज, वीलैन, ये 5 तरह के इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो हर यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेटिंग्स पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो वो डिटेल्स बता रहा है यहाँ पर कि हार्डवेयर एड्रेस है, जिसको मैक एड्रेस बोला जाता है, क्योंकि ये परमानेंट आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, ओके। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, इसके लिए आपका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी जो है वो ऑथेंटिकेशन करना है यूज़र नेम पासवर्ड के लिए। अगर आप कोई भी आप 8021 एक सेंसिटिव सिस्टम होता है यहाँ पर, MDS या फास्ट या थंडर, तो ये एक तरह का सिस्टम आप सेटअप कर सकते हो। आइडेंटिटी आपकी क्या है, तो आपका नाम एंटर कर सकते हो, मैक एड्रेस एंटर कर सकते हो, क्लोन एड्रेस एंटर कर सकते हो। और चाहती हो कि आप IP एड्रेस को मैन्युअली एंटर करें, जिस तरह से हम नेटवर्क इंस्टॉलेशन सेंटर के अंदर, मैंने कंट्रोल पैनल की सीरीज़ के अंदर बताया था, विंडोज़ की अंदर किस तरह से नेटवर्क इंस्टॉलेशन सेंटर के अंदर हम एड्रेस एंटर करते थे, तो इस तरह से हम मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। एड्रेस एंटर करना है, नेट मास्क करना है, गेट मास्क करना है, ओके। जिस तरह से मैं एंटर करता हूँ 192.168.0.1, इसका नेट मास्क आपके पास होना चाहिए 255 इस तरह से करें, और गेटवे, ओके। तो ये नेट मार्क्स और कुछ वगैरह, ओके। DNS आपके पास होना चाहिए, ओके। इसको बंद कर देना चाहता हूँ, या तो फिर आपको ऑटोमेटिक एंटर करना DNS। राउटर अगर आपने एंटर किया तो उसका राउटर का एड्रेस एंटर होना चाहिए, नेट मार्क्स एंटर होना चाहिए, गेटवे एंटर होना चाहिए, और मैट्रिक्स कितना आपने एंटर किया है। तो मैंने मैट्रिक्स बताया था, गेटवे क्या होता है, नेट मास्क क्या होता है, वो मैंने नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर बता दिया था। IP वर्जन 6 क्या होता है, ओके। तो IP वर्जन एक नया वर्जन है, क्योंकि IP वर्जन 4 पुराना है और उसका IP एड्रेस की जो रेंज थी वो कम हो रही थी, इसकी जगह पर IP वर्जन 6 ने भी स्टार्ट ले ली है।
और रिसेट करना तो रिसेट भी कर सकते हो पूरा सेटिंग्स को, फॉरगेट करना तो फॉरगेट भी आप कर सकते हो अपने तरीके से। ओके, तो VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, ये 1 बाय 1 सिखाऊंगा। ओके, पावर आपको मैंने कहा था वही सेम है कि अगर आपने ब्लैंक स्क्रीन मतलब अपनी स्क्रीन को बिना अगर आप टच करते हो, ना ही माउस चलाते हो, मूव करते हो, और ना ही कोई कड़ी प्रेस करते हो, तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के अंदर ये कंप्यूटर का ये जो स्क्रीन है मेरा वो लॉक हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर मेरा 5 मिनट के अंदर लॉक हो जाएगा। वाईफाई है तो वाईफाई आप ऑन कर सकते हो। ओके, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये पावर, वाईफाई, मोबाइल ब्रॉडबैंड, ब्लूटूथ वगैरह जो है ये आप देख सकती हो। मैं ब्लूटूथ ऑन किया रखा है। वाईफाई ऑन कर दो, वाईफाई है नहीं मेरे पास, इसलिए मुझे इस तरह से बता रहा है यहाँ पर। तो ये देख सकती हो। प्रिंटर अगर आप देखोगे तो प्रिंटर मीन्स अभी तो पावर के बारे में सही, ठीक है। मोबाइल ब्रॉडबैंड अगर आपने मोबाइल 3G 4G आपने कनेक्ट किया है मोबाइल को, और तो इसको भी आप एंटर कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और नया ऑप्शन है, सस्पेंड एंड पावर ऑफ। तो क्या होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक सस्पेंड होता है। ऑटोमेटिक सस्पेंड क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा। जैसे कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये मतलब कि विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 के अंदर कि ऑटोमेटिकली हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो ये सस्पेंड उसी तरह यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि वो स्लीप मोड में चला जाएगा। तो कितने आवर मतलब कितने घंटे के अंदर, या 30 मिनट या फिर 45 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर, वो डिपेंड है आपके ऊपर। और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम जो होगा 15 मिनट के अंदर सेट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर में 2 घंटे के अंदर। ओके, तो 1 घंटे का मैं रखूँगा, क्योंकि अगर मेरा कंप्यूटर में 1 घंटे तक मैं यूज़ नहीं करता, ना ही मैं इसको टच करता हूँ, ना ही माउस हिलाता हूँ, तो शायद मैं कंप्यूटर अपना मैं भूल जाऊँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा जैसा था इस तरह से मेरा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। एक तरह का सुपर एंड एक तरह का सस्पेंड पावर में चला जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रिंटर, साउंड और वगैरह, ये बहुत अलग कुछ सिस्टम के बारे में। फिलहाल अभी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, और उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपको और सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो एक ये छोटा सा कंट्रोल पैनल ही है हमारा लिनक्स के अंदर, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके अंदर टूल्स एंटर करता जाऊंगा, जैसे जैसे कुछ फीचर एंटर करता जाऊंगा, तो ये बहुत अलग अलग तरह का ऑप्शंस लेकर आएगा हमारे सामने सेटिंग्स के अंदर। ओके, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। और बेल आइकन का आपने क्लिक नहीं किया तो आपको यूट्यूब की तरफ से कोई नई नोटिफिकेशन नहीं भेजी जाएगी, तो आप शायद वीडियो को मिस कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इन दिस टॉपिक। हम अगली इसी वीडियो की टॉपिक पर कंटिन्यू बात करेंगे। ओके, और समझेंगे कि प्रिंटर किसे सेटअप करना है लिनक्स के अंदर, साउंड किसे सेलेक्ट करना है, और प्लस वेबकॉम टैबलेट क्या है, ये डेट एंड टाइम तो आपको पता ही होगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इन प्रिंटर टू कंटिन्यू अदर ऑप्शन। सो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए,
जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र्स हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।